अस्सलाम वालेकुम। कोयटा वॉइस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली शाह। नाजरीन, इस वक्त मैं कोयटा के नवाही इलाके यानी बलूचिस्तान का, पाकिस्तान का मशहूर सयाहती मकाम हना उड़क यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर हालिया बारिशों और सैलाब की वजह से हना उड़क का जो सही और हकीकी चेहरा है वो मसख हो चुका है। यहाँ पर हमने देखा बिल्कुल रोड जो है वो बह गए, घर उसमें बह गए। इस वक्त ये किली गुल मोहम्मद हना उड़क का इलाका है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। आप ये तबाही का मंजर देख सकते हैं। ये देखिए लोगों के अलमारियाँ वगैरह है, ये सारी चीज़ें हैं। उस बैकग्राउंड में गाड़ियों के पीछे अगर कैमरामैन थोड़ा सा दिखा सके, ये आप देखें, ये तबाही का मंजर है। घर जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। ये कोई एक घर नहीं है। हम सारे हना उड़क की बात कर रहे हैं, कोयटा की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। हर जगह सैलाब की वजह से, बारिशों की वजह से तबाही है। ये आप देख लिए ना, ये तबाही का मंज़र है। ज़ाहिर है ये यहाँ के जो मकीन है 50 साल में या 60 साल में इस तरह की बारिशें लोगों ने नहीं देखी थी। लेकिन ज़ाहिर है बात वही है, हम शुरू से कहते चले आ रहे हैं। लेकिन बात जो है वो माहौलियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इसमें दुनिया के 200 ममालिक में पाकिस्तान का नंबर जो है 7वां नंबर है। माशाल्लाह, जहाँ पे तबाही होती है हम पहले आते हैं, लेकिन जहाँ पे अच्छे इंडेक्स की ज़रूरत होती है, अच्छे नंबर्स की ज़रूरत होती है, वहाँ हम पीछे रहते हैं। ये आप देखें, ये तबाही के मनाजिर हैं, ये घर है। यहाँ अब लोगों के लिए रहना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो गया है। हुकूमत बलूचिस्तान ने तो यकीनन ऐलानात किए, हुकूमत पाकिस्तान ने अब 5 लाख रुपए से तो ये नहीं बन सकता है। साफ बात यह है, जिस तरह मैं अभी इसरार से भी बात करूँगा, ज़ैनुद्दीन से भी बात करूँगा, ये इलाके के मकीन है। अब 5 लाख रुपए आप देंगे, इससे तो एक दीवार भी ये नहीं बना सकते हैं, सिरिये का एक टन भी ये नहीं आ सकता है। तो सूरत हाल ये है कि इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत बलूचिस्तान को एक जामिया मनसूबाबंदी जो है वो बनानी चाहिए। कल CM साहब ने कहा, अल्लाह करे ये सच हो और ठीक हो, उन्होंने कहा कि कर्ज़ा भी लेना पड़ा तो मैं लूँगा। कर्ज़ा किससे आप लेंगे? ये तो फेडरल गवर्नमेंट का काम है। और दूसरी बात ये है, सूबाई हुकूमत को महज ये है कि आटे की थैली, चीनी की बोरी और ये चीज़ें जो है इससे कोई काम नहीं चलेगा। यहाँ पे लोगों की जितना भी यानी जमा पूंजी थी 30 साल में, 40 साल में, 50 साल में, जिन लोगों ने घर बनाए कर्जा लेके, उसके लिए 5 लाख आप रुपये आप दे रहे हैं, इससे कोई इसकी तामीर नो जो है वो मुमकिन नहीं है। मेरे साथ इस वक्त इसरार साहब मौजूद है, इलाके के मकीन है। इसरार साहब क्या कहेंगे इस वक्त, आप हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? जी, हुकूमत से तो मैंने जैसे शाह साहब पहले भी आपको बताया कि हमें एक थैले आटे और एक खेमे तक महदूद ना करें, मेरे साथ चल महदूद ना रखें। हमारे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये घर जो आपको पीछे आपके अकब में नज़र आ रहे हैं, जो तबाही के मनाजिर पेश कर रहे हैं, ये घर हमारे आबा व अजदाद ने 40-40, 50-50 साल मेहनत करके, जमा पूंजी करके ये घर हमारे लिए बना के छोड़ गए। ये घर अभी दोबारा तामीर करने के लिए हमें मज़ीद 40 साल चाहिए। मज़ीद 40 साल मीन्स हम उसी तरह दूसरों के घरों में रहेंगे, नकल मकानी पे मजबूर। बल्कि यहाँ पे कुछ फैमिलीज़ ने नकल मकानी भी कर ली है यहाँ से। और दूसरी फैमिलीज़ यहाँ पे गई है, यहाँ तकरीबन 8-10 फैमिली जो वो नकल मकानी यहाँ से वो कर चुके हैं, क्योंकि वो मजबूर है कि उनके पास जगह, रहने की जगह नहीं थी। जो रिश्तेदार के घर थे उनमें इतनी एक स्पेस था कि बाकी लोगों को एडजस्ट कर सके। जो एडजस्ट नहीं हो पाए वो यहाँ से नकल मकानी करके कुछ नवाकली की तरफ वो चले गए और कुछ कोयटा शहर की तरफ चले गए। दूसरा सबसे बड़ा अलमिया ये है ना कि अभी हमारे घर में जितने बच्चे रह रहे हैं, यकीन करें कि मेरा भतीजे वो छोटा, वो रात को बोलता है मुझे अपना कंबल दे दो। वो मैंने उसको नया कंबल निकाल कर दिया, वो कहता है कि मैं इस कंबल में नहीं सोना है, अम्मी मुझे अपना कंबल निकाल के दो। मैं ये कंबल कहाँ से लेकर आऊँ उसके लिए? और छोटी बच्ची वो सुबह कहती है कि अम्मी मेरा बस्ता दे दो, मैंने स्कूल जाना है, वो रो रही है। बस्ता मैं कहाँ, बस्ता तो सैलाब में बह गई है। हमारी ये बेबसी और ये हालात हमारे, अल्लाह ताला खैर करे। नाज़रीन, आपने देखा बहुत मुश्किल होता है। आप अगर किराए का भी मकान तब्दील करेंगे तो आपका दिल नहीं चाहेगा कि आप किराए का मकान तब्दील करें। आप अगर 30-40 साल से, 50 साल से या सदियों से एक इलाके में रह रहे हैं और वो चंद मिनट्स में आपका सरमाया जो है वो बह जाए, फिर बच्चे इस तरह के सवालात करें जिस तरह इसरार ने कहा, आदमी को यकीनन दुख होता है और दुख होना भी चाहिए। मेरे साथ ज़ैनुद्दीन साहब मौजूद है। ज़ैनुद्दीन साहब, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा बताइए, चूँकि हना उड़क जो है सेब और बागात के लिहाज से भी बहुत मशहूर है, यहाँ पे बागात को भी नुकसान पहुँचे हैं? बिल्कुल शाह साहब, यहाँ के सेब जो है बिल्कुल ट्रांसपोर्ट है, बाहर मुल्कों पे जाते हैं। अभी ये न रहे यहाँ पे, इस तरह बिल्कुल न रहे कि हम लोग यहाँ कोयटा की मंडी तक पहुँचा दें, क्योंकि वो जूस और वो नहीं होता इसमें ना, वो जायका वो नहीं होता, लोग नहीं लेते। बागा तो बे गए, बागा को तो हम लोग बिल्कुल वो नाम ही नहीं लेते। भाई घर हमारे इस तरह हो गए कि हम हैरान है कि मैं हुकूमत पाकिस्तान, बलूचिस्तान आपकी तवस्सुत से
کہ یہ راشن اور یہ جو ہے اس سے تو ہمارا گھر اور وہ تو ٹھیک ہے 1 مہینہ 2 مہینہ اور وہ چل جائے گا، لیکن یہ ہمارے گھر جو ہے یہ تو وہ جیسے بھائی نے بتایا کہ اسرار بھائی نے کہ یہ 40,000 اور مانگے گا، اگر ہم اس کو بنا بھی لے پتہ نہیں ہم لوگ دیکھ لیں گے یا نہیں دیکھ لیں گے، اس کا پتہ نہیں ہے کہ ہم اس گھروں کو پھر دیکھ لیں گے یا نہیں دیکھ لیں گے، تو ہمیں یہ وہ ہے کہ ہمیں کنسٹرکشن دے دے سر یہاں پہ. جی جی بات کریں، بالکل بات کریں. یہاں پہ ہم لوگوں کو اگر ہم ابھی گھر بنا بھی لے لیکن یہاں پہ پانی پھر بھی آ رہا ہے پھر آ رہا ہے لیکن گھر بنانے کا کوئی وہ ضرورت نہیں ہوتا ہے نا، تو یہاں پہ ہم لوگوں کو ایک بڑا سا بینڈ اور پروٹیکشن وال چاہیے، وہ جب دے دے پھر ہم لوگوں کا گھر کا وہ بنانے کا کوئی مقصد پورا ہو جائے. آ جائے زین الدین بھائی، آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی گھر یا کوئی نئی جگہ آپ کو دے دے پھر آپ وہاں پہ گھر بنائیں گے؟ بالکل ہم لوگ کو وہاں سے لے کے یہاں تک بالکل وہ ایک بڑا بینڈ اور وہ کنکریٹ والا دیوار چاہے سب سے پہلے، تو یہ ہم لوگ تو ہمارے بس میں تو نہیں ہے کہ ہم لوگ اگر گھر بنا بھی لے لیکن یہ جب کنکریٹ اور یہ بینڈ جو ہوتا ہے سیمنٹ کا یہ جب نہیں ہوں گے کل دوسرا سیلاب آئے گا پھر سیلاب آئے گا، ہم لوگ پھر اسی طرح بے اکیلے ہمارے گھروں چلے جائیں گے. تو ہمیں حکومت اور اوپر اعلیٰ حکام سے یہ گزارش ہے کہ یہاں پہ ہم لوگوں کو پروٹیکشن وال دے دے سب سے پہلے اور بینڈ دے دے، پھر اس کے بعد کنسٹرکشن کا ہمارا کچھ وہ ناظرین آپ نے دیکھا زین الدین نے بھی تفصیل سے بات کی، اسرار نے بھی تفصیل سے بات کی. اب کہنے کا مقصد یہ ہے ابھی تک جو حکومت بلوچستان کو کرنا چاہیے تھا حکومت نے ابھی تک نہیں کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت بلوچستان کو جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے PSDP ظاہر ہے یہ سارے بانٹ چکے ہیں اپوزیشن اور حکومت، کوئی یہاں پہ اپوزیشن نہیں ہے، کوئی تنقید کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس حکومت پہ تنقید کے لیے تیار ہی نہیں ہے، چونکہ سب کے معاملات ہو رہے ہیں، سب کے کام ہو رہے ہیں. کام اگر نہیں ہو رہا ہے تو وہ ان لوگوں کا نہیں ہو رہا ہے. پہلی بات وہ ہے کہ کم از کم 50% 50% جو PSDP ہے وہ ڈائیورٹ کرنا چاہیے ان متاثرین کی مدد کے لیے، اور جو تباہ شدہ انفراسٹرکچر ہے، سڑکیں ہیں، ڈیمز ہیں، روڈز ہیں، ان کی تعمیر نو کے لیے یہ کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ حکومت بلوچستان کو اس صوبے کا کیس اسلام آباد کے ساتھ صحیح پیش کرنا چاہیے. یہ کوئی 1-2 ارب روپے کا نقصان نہیں ہے. وزراء صاحب کہتے ہیں کہ 2 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. 2 ارب روپے کا اگر نقصان ہوا ہے تو اس سے بھی زیادہ ہے. ابھی تک تو میں نے اسی دن بھی کہا کہ یہ حکومت بلوچستان کے لیے جو نقصانات کا تخمینہ ہے یہ لگانا جو ہے یہ بہت بڑا امتحان ہے. ہماری ادارے تو اس حد تک تباہ ہے کہ وہ اس کا تخمینہ بھی نہیں لگا سکیں گے کہ کتنا نقصان ہوا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے جس طرح زین الدین نے کہا، جس طرح اسرار نے کہا، اگر یہ دوبارہ یہاں پہ گھر بنائیں گے تو 7-8 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، اور ابھی جو گلوبل وارمنگ ہے، یہ کلائمیٹ چینج ہے، اس کے اثرات تو روز بروز اس میں شدت آ رہا ہے. اب اس شدت کی وجہ سے اس کا اثر فرانس پہ نہیں پڑ رہا ہے، امریکہ پہ نہیں پڑ رہا ہے، چائنا پہ نہیں پڑ رہا ہے، انڈیا پہ اتنا نہیں پڑ رہا ہے. اگر پڑ رہا ہے اب گناہ کیا ہے چائنا، امریکہ، برازیل، انڈیا نے، اس کا قیمت کون ادا کر رہا ہے؟ اس کا قیمت جو ہے زین الدین ادا کر رہا ہے. تو اس کو سمجھنے، اس کو پڑھنے، اس کو سننے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. باتیں بہت کی تھوڑا سا لمبا ہوا، ہم چاہ رہے تھے کہ مختصر بات کریں لیکن لوگوں کی مشکلات بہت زیادہ ہے. اپنے میزبان سعید علی شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.